नमस्कार, IN 7 न्यूज में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड की एक छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहिए आप हमारे साथ। मैं हरदेश द्विवेदी और आपको इस वक्त बता दूं कि आज इस तरह की शख्सियत हमारे सामने खड़ी हुई है और जी कौन है क्या है मैं इनके बारे में बताता हूं कि आप रेलवे परामर्शदात्री समिति के आप सदस्य बनाए गए हैं, निवाड़ी जिला के सदस्य बनाए गए हैं। आपका नाम हरदेश तिवारी है और ओरछा से हैं और पत्रकार भी हैं। आपको बताएं कि इस तरह की शख्सियतें जब युवा शख्सियतें निवाड़ी के अंदर इस तरह से जब बढ़ के आती हैं आगे तो बड़ा शानदार और बड़ा दिलचस्प लगता है कि ये कुछ कर गुजरने के लिए बाध्य रहेंगे। और मैं इनसे बात करता हूं कि आप निवाड़ी में जो रेलवे समिति के सदस्य बनाए गए हैं, निवाड़ी के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें देखने लायक बनेंगी। इनसे पूछते हैं, आप परामर्शदात्री समिति के सदस्य बनाए गए हैं और ज़रा कैमरे के सामने आइए, और आप क्या उद्देश्य को लेकर यहाँ कर सकते हैं, निवाड़ी ज़िले के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए। ओरछा निवाड़ी आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण जगह है और ओरछा पर्यटन केंद्र बना हुआ है जहाँ पर देश विदेश से लोग आएंगे, यात्रा करेंगे रेलवे के माध्यम से। आपको एक और चीज़ बता दें कि झांसी, यदि कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो झांसी से ओरछा पवित्र नगरी रामराजा सरकार की, वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। वो ओरछा से खजुराहो के लिए वाई ट्रेन भी जा सकते हैं, निवाड़ी वाया निवाड़ी होके आपको। और इस तरह से ये व्यक्ति जो बने हैं जो निश्चित ही हरदेश तिवारी कुछ कर गुजरने के लिए बाध्य रहेंगे और मैं इनसे इंटरव्यू इनका करता हूँ। बताइए सर, आप क्या करेंगे निवाड़ी के इतिहास के लिए? निवाड़ी में ऐसा काम करें जो आपका इतिहास बन जाए। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से बात रखने का मौका दिया। मैं पहले भी रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं विनय त्रिपाठी जी, उनसे मैं मिला था। तो मैंने ओरछा, चूँकि रामराजा सरकार की नगरी है और जो बुंदेलखंड ट्रेन है वो उसका रूट ओरछा से होके जाता है और जो बनारस तक वो ट्रेन जाती है। तो मैंने उनसे बोला था कि बुंदेलखंड का स्टॉपेज चूँकि निवाड़ी में है ही, साथ ही साथ ओरछा में यदि वो स्टॉपेज हो जाएगा तो जो आसपास के क्षेत्र के यात्री हैं वो उस ट्रेन के जरिए इलाहाबाद में हमारे यहाँ अस्थि विसर्जन का जो हम लोगों की एक पूरी परंपरा है, तो उसमें कहीं ना कहीं यात्रियों को सुविधा मिलेगी। दूसरा, जो बनारस से जो टूरिस्ट आता है वो सीधा ओरछा स्टेशन उतर पाएगा, जिससे मात्र 3 या 4 किलोमीटर की ओरछा स्टेशन से ओरछा की दूरी है, तो वो भी सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि आज मैं निवाड़ी स्टेशन का भी मैंने इंस्पेक्शन किया, वहाँ पे स्टेशन मास्टर से मिला। तो चूँकि सबसे बड़ी जो 2 प्लेटफॉर्म निवाड़ी में है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। तो यहाँ सबसे जो मुख्य समस्या मुझे लगी वो है फुट ब्रिज की। चूँकि जो 1 और 2 स्टेशन की जो वो है, तो उनकी कनेक्टिविटी 1 और 2 की आपस में नहीं है, बीच में से पटरी है। तो मैं पत्र के माध्यम से DRM साहब को इस जो समस्या है इसके बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज़, थोड़ा सा पीने के पानी की भी समस्या निवाड़ी स्टेशन पे है। और तीसरी मैंने एक समस्या देखी है कि यहाँ पर जो बुकिंग क्लर्क है उसकी भी कमी देखने को मिली है। क्योंकि निवाड़ी में जो रिजर्वेशन वाले जो टिकट हैं उनका बहुत अच्छी संख्या में उनकी बिक्री होती है। करीब 20 से 25 हज़ार रुपये रोज के टिकटों की बिक्री होती है। तो उसके लिए एक अलग से टिकट जो क्लर्क है उसकी अगर व्यवस्था हो जाएगी तो निवाड़ी के लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। चूँकि स्टेशन मास्टर को भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो एक जो रेलवे की पूरी प्रणाली है या जो रेलवे का वो पूरा एक जो सुचारू रूप से जो प्रणाली है वो चल सके, उसके लिए मैं DRM साहब से पत्र के माध्यम से उनको इन सारी चीज़ों से अवगत कराऊंगा। अच्छा, एक और बात बताएं, आपको यहाँ पे कुछ समय पहले एक अंडर ब्रिज का प्रपोजल चला था और काफ़ी हद तक वो काम हुआ, पर क्यों रुक गया, उसके बारे में आपने DRM साहब से बात की क्या? देखिए, आपने अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग, चूँकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमें इस तरह की सलाह दे, चूँकि हम तो है ही उस समिति के लिए, परामर्शदात्री समिति के लिए। तो आप लोग इस तरह की चीज़ें मुझे बताएं जिससे मैं DRM साहब से जब मिलूँ या और रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों से जब मिलूं तो जो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको अवगत करा सकूं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाए अपने ज़िले के लिए, ये इसकी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। कुछ गाड़ियां सर यहाँ निवाड़ी में स्टॉपेज बंद हो गए थे, कुछ गाड़ियां चल रही हैं, कुछ का स्टॉपेज बहुत कम है, या
1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी बहुत स्टॉपेज नहीं है कि इतने में सवारियां चढ़ पाएँ, उतर पाएँ। ये समय कुछ बढ़वाया जाए तो आपके लिए ज़्यादा जी, अच्छा निश्चित तौर पे आपसे जो सुझाव आ रहे हैं और भी लोगों से जो सुझाव आ रहे हैं, उनको निश्चित तौर पे डीआरएम साहब को मैं पत्र के माध्यम से और पर्सनल जब उनसे मिलूंगा तो इन सारी चीज़ों को मैं उनको बताऊंगा और निश्चित तौर पे जल्द ही जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान आपको देखने को मिलेगा। एक आखिरी प्रश्न आपसे है कि जो भी निवाड़ी ओरछा के जो स्टेशन हैं उनका सुंदरीकरण नहीं हो पा रहा है, क्या बात है? बिल्कुल ये बात भी पानी की समस्या, जी पानी, देखिए पानी का मैंने आपसे पहले भी बोला है कि कैंटीन की समस्या, इन सारी चीज़ों को, जैसे पानी की समस्या हुई, कैंटीन की समस्या हुई या सौंदर्यीकरण का हुआ, ये तीनों मैं पहले ही उनको अवगत करा चुका हूँ। अब चूंकि आपने बताया है और लोगों की इन चूंकि पानी तो मूलभूत सबसे जरूरी जो है वो मूलभूत ज़रूरत है इंसान की, तो पानी सबसे पहले बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। मैं पत्र के माध्यम से डीआरएम साहब को इनको बताता हूँ, चूँकि गर्मियों का समय आ गया है, गाड़ियाँ भी चूँकि निवाड़ी में रुकती हैं, जो यात्री हैं उनकी भी गैदरिंग निवाड़ी में होती है, तो इनको देखते हुए निश्चित तौर पे मैं जल्द से जल्द डीआरएम साहब को आज ही मैं उनको पत्र लिखूंगा और ये जो आपने समस्याएं बताई इनको दूर कराने का, इनका निराकरण कराने का पूरा प्रयास करूंगा। निराकरण कराने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे आप?